अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा का ज़िक्र है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि समुंदर की तरफ जाओ, वहाँ 3 कश्तियाँ डूबने वाली हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरी हुक्म इलाही की तामील करते हुए समुंदर की जानब चल दिए। साहल पुरसकून था। बहुत दूर से एक कश्ती आती हुई दिखाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ बढ़ रही थी। वो अभी किनारे से कुछ ही फासले पर थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, ऐ कश्ती वालों, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, होशियार रहना। इन्होंने जवाब दिया, आप जानते हैं कि अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। हम तो इसके बंदे हैं जो हुक्म इलाही के पाबंद हैं। कश्ती वाले ये अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक एक मौज उठी और कश्ती डोलने लगी। सवार अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। इतने में एक और ज़बरदस्त मौज आई जो कश्ती को अपने साथ बहाकर समुंदर की तह में ले गई। थोड़ी देर में एक और कश्ती आती हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें ख़बरदार किया और कहा, ज़रा मुख्तात होकर आना। इन्होंने भी पहले वालों की तरह जवाब दिया, जो कुछ होना है होकर रहेगा, और कश्ती को किनारे की तरफ लाते रहे। यहाँ तक कि साहल के करीब आते आते ये कश्ती भी डूब गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हिकमत के बारे में सोचों में गुम थे कि इन्हें एक तीसरी कश्ती आती दिखाई दी जो अपने हस्बे साकब इन कश्ती वालों को भी नसीहत की कि देखो, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए ज़रा मुख्तात होकर आओ। इन्होंने जवाब में कहा, ऐ अल्लाह के नबी, जिस तरह आप सच्चे हैं इसी तरह अल्लाह का हुक्म भी अटल है, इसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अल्लाह की रहमत भी तो है, हम इसकी रहमत से क्यों मायूस हों। लिहाजा हम अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते आ रहे हैं और वह अपनी रहमत के सदक़े में हमें ज़रूर अमन और सलामती के साथ किनारे पर पहुंचा देगा। कश्ती वालों का ये जवाब सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। जब कश्ती बाहिफाजत किनारे आ लगी तो अल्लाह के पैगंबर सोचने लगे कि अल्लाह ताला ने 3 कश्ती डूबने का फरमाया था, तो वो तो डूब गई, लेकिन तीसरी सलामती के साथ किनारे आ लगी, ये कैसे बच गई। अरशाद बारी ताला हुआ कि ऐ मूसा, आपने सुना नहीं कि तीसरी कश्ती वालों ने क्या कहा। उन्होंने मेरे हुक्म को तस्लीम किया था और मेरी रहमत को आवाज़ दी और इस पर पूरा तवक्ल और भरोसा किया था, तो इसलिए कश्ती मेरी रहमत के तफ़ैल बच गई, क्योंकि वो भी मेरी रहमत के दरवाज़े पर आकर सदा देता है। जो भी मेरी रहमत के दरवाज़े पर आकर सदा देता है, मैं उसे नाउम्मीद नहीं करता। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा फरमाया तो अर्श पर लिख दिया था, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। सही मुस्लिम। अल्लाह आप सबको खुश रखे। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त